दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस लेके। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैं अपना रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, ये मैं आपको कमिटमेंट भी करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी में हमको कल क्या दिख रहा है। तो निफ्टी आज जो हमको दिख रहा है, निफ्टी एक खतरनाक जोन के अंदर बैठा है। निफ्टी अपना अभी तक का करंट लो जो है 23,000, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये होल्ड नहीं होता है तो एक खतरनाक फॉल हमको देखने को मिल सकता है, जो कि सीधा यहाँ पे मैक्सिमम नीचे जा सकता है 21,700 या 500 तक। यानी यहाँ से भी और 1,500 पॉइंट का एक डाउनफॉल हमको दिख रहा है, अगर ये 23,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जाके, अगर 23,000 के नीचे उतरता है तो सीधा जाके पुट बाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने के लिए सोचिएगा भी मत। तो बीच में मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस करूँगा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर कुछ करना है तो प्रेफर ट्रेड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि 23,000 एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है और एक बहुत डेंजरस पॉइंट है। अगर 23,000 टूटता है और लगातार इसको एक डाउनफॉल की तरह दिखता है हमको, तो बहुत नीचे निफ्टी जा सकता है। तो इसके लिए निफ्टी हर संभव कोशिश करेगी कि 23,000 के ऊपर वो सस्टेन करे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई बेरिश प्रेशर भी आता है तो अचानक से मार्केट थोड़ा नीचे भी आ जाता है तो आपको सीधा जाके पुट के ट्रेड में नहीं बैठना है। अगर मान लीजिए मार्केट इस तरह से थोड़ा नीचे भी आ गया तो सीधा जाके आप पुट के ट्रेड के लिए नहीं बैठेंगे। मार्केट को इस तरह अगर मार्केट करता है तभी आप बैठेंगे, यानी थोड़ा नीचे जाएगा, फिर एक रिट्रेस करेगा और इसको एज ए रेजिस्टेंस 23,000 का जो स्पॉट है, इसको एक रेजिस्टेंस अगर मान के कोई डाउनफॉल दिखाता है तभी हम एक पुट के ट्रेड के लिए बैठेंगे। यानी कल के दिन अगर निफ्टी 23,000 तोड़ता है और नीचे की तरफ का मूवमेंट करता है तो हमको अचानक से 23,000 के पुट के लिए नहीं बैठना है। हमको इंतजार करना है कि नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर जाके इसको, इस जो 23,000 पॉइंट है जो अभी का सपोर्ट है, उसको अगर रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आता है तो हम यहाँ से, अगर कोई हमको बेरिश पैटर्न दिखता है तो यहाँ से हम पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन सीधा अगर ये टूटता है तो यहाँ पे जाके हम ऐसे बैठेंगे नहीं पुट के ट्रेड में। और एक पॉइंट है जहाँ पे पुट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, वो है 23,100 टू 150। यहाँ पे जाके अगर कोई बेरिश पैटर्न आपको दिखता है तो आप एक पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 23,000 तक का होगा। कल के दिन अगर निफ्टी इसके आसपास खुले और यहाँ पे जाके कोई बेरिश पैटर्न दिखाए 23,150 के आसपास या 23,100 के आसपास, कोई बेरिश पैटर्न दिखाए तो आप एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि 23,000 तक का होगा। निफ्टी को अगर अभी इसको सस्टेन करके ये जो फॉल है इसको रिकवर करना है तो निफ्टी को 23,300 के ऊपर कल के दिन क्लोजिंग करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग करता है तो जो एक रिस्क पॉइंट है वो थोड़ा मिटिगेट हो जाएगा। लेकिन अगर कल के दिन भी 23,300 के ऊपर निफ्टी चलने में असमर्थ होता है तो प्रेशर कायम रहेगा। तो उसी हिसाब से हम हर राइज में पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। और एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनाया है, जो एक खतरनाक रिक्सी बेरिश पैटर्न है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए कोई भी रेज में कोई भी निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आपको सीधा जाके पुट के कॉल के ट्रेड के लिए नहीं बैठना है। आपको हर रेज में हर जब पॉइंट आएगा, जैसे 23,150 100 23,300 के आसपास जाने से अगर कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो आप एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमको क्या दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो देखिए, हालांकि यहाँ पे पैटर्न तो बेरिश ही है, लेकिन टोटल जैसे निफ्टी में पूरा एंगल्फ किया हुआ है, यहाँ पे उतना एंगल्फ किया नहीं है। हालांकि बॉडी इसके अंदर में है, लेकिन फिर भी थोड़ा ऊपर की तरफ विक्स निकल जाने से थोड़ा एक आशा की किरण देख रहा है, लेकिन लॉजिकली ये बेयरिश एंगल्फिंग ही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बेयरिश एंगल्फिंग है। और बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही बहुत प्रेशर में है। तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी भी अपना जो लेवल है, जो यहाँ पे 48,500 का लेवल, उसको रेस्पेक्ट करने का बार बार कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक आके आज वापस थोड़ा रिवर्सल भी दिखाया है। तो कल के दिन अगर 48,500 के ऊपर चलता है और इसके ही जगह पे जाके, याद रखिएगा यहाँ पे 48,000 या 48,900 या 49,000 के आसपास अगर निफ्टी जाता है, बैंक निफ्टी जाता है, और जाने के बाद कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो हम यहाँ पे एक पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ से 48,600 से 49,000 तक का लेवल में हमको किसी कॉल के ट्रेड के लिए नहीं बैठना है। हमको ध्यान में ये रखना है, अगर इसको निफ्टी बैंक निफ्टी 49,000 के आसपास या 48,900 के आसपास जाके कोई बेरिश पैटर्न दिखाता है तो हम एक पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी अभी अगर कोई पॉजिटिव साइन दिखाना है तो उसको भी यहाँ तक, यानी 49,100 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, कल के दिन क्लोजिंग करना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा बहुत रिवर्सल का एक इंडिकेशन हमको देखने को मिलेगा। तो यानी यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी आपको हर रेंज में पुट के ट्रेड के लिए बैठना है। कॉल के ट्रेड के लिए बहुत सावधानी से आपको ट्रेड करना है। अगर कॉल का कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है तो 100 से 200 पॉइंट के अंदर ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन अगर पुट का कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हो सकता है ये थोड़ा लंबा चले। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। स्टॉक्स में जो हम डिस्कस कर रहे थे, स्टॉक्स अभी है नहीं, अभी कुछ स्टॉक्स अभी, जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी स्टेबल नहीं होता है तो हम कोई स्टॉक्स में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे कल के दिन, और कल के दिन के बाद फिर से आपको स्टॉक्स का नाम मैं बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा गैप हो गया, इसके लिए मैं दोबारा से आपसे माफी मांगता हूँ, और आगे से मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।